एक बार फिर दुनिया को कोरोना डरा रहा है। चीन हो, जापान हो, कोरोना की लहर इन देशों में आ चुकी है। भारत की सरकार अलर्ट पर है। जरूरत इस वक्त सावधानी बरतने की है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नए साल के मौके पर पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोरोना नियम की अनदेखी की जा रही है। ज्यादातर लोग भीड़ में मास्क भी नहीं लगा रहे। कहीं नए साल पर यह भीड़ भारी ना पड़ जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के अलग अलग पर्यटक स्थलों की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ी इलाकों की ये तस्वीरें हैं जिसपे कुल्लू, शिमला की तस्वीर और साथ ही रेगिस्तानी राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये वो तमाम तस्वीरें हैं उन जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर खास तौर से छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटक बड़ी तादाद में रुक करते हैं नए साल के मौके पर। और ऐसे में इन जगहों पर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रही है। कहीं ये पर्यटन के जो केंद्र हैं वो कोरोना विस्फोट के केंद्र ना बन जाए। न्यू ईयर पर सावधान, कहीं वायरस को संजीवनी ना दे दे ये भीड़। इसी को लेकर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको पहले ही आगाह कर रहा है। क्रिसमस पर कुल्लू मनाली में लोगों की भीड़ जुटी और अब नए साल का जश्न मनाने के लिए भी भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरोना की आशंका के बीच पहाड़ी इलाकों में लोगों का लगातार बढ़ता जमावड़ा कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन निश्चिंत है। कोई ऐसी पैनिक की स्थिति यहाँ पे नहीं है और हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। हमारे पास सारे इंतज़ाम एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट डायरेक्शंस जो है वो हमने कर रखे हैं। क्रिसमस के मौके पर रोहतांग के अटल टनल पर 19,000 से ज्यादा लोगों ने दस्तक दी थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और अब नए साल पर वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी मास्क लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में संक्रमण फैलता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त आप देख सकते हैं आगे का एजेंडा में मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मसूरी लेकर चलेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी, रवि केंतुरा हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं रवि से, आज 28 दिसंबर हो गई है। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी मसूरी का रुख करते हैं। इस वक्त कितनी भीड़ भाड़ मसूरी में? बिल्कुल रोमाना, देखिए अगर बात की जाए मसूरी की तो हर एक जो है नए साल के जश्न में मसूरी आना चाहता है और यही वजह है कि मसूरी में अब पर्यटकों की भीड़ जो है बढ़ने लगी है। सुबह के वक्त में ज़्यादा भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि ठंडा ज़्यादा है और जो भी लोग यहाँ पर रुके हैं वो अब चटक धूप के बाद ही बाहर आएंगे। अभी बहुत कम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो शाम का वक्त है वहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ है और इस भीड़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मसूरी के तकरीबन 80% ऐसे होटल हैं जो पूरी तरीके से जिनकी बुकिंग फुल हो चुकी है। तो ऐसे में अभी सुबह के वक्त पर कुछ लोग आपको दिखाई देंगे जो सैलानी हैं यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो शाम का वक्त है वहाँ अभी मसूरी में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और वीकेंड भी है, नए साल का जश्न भी है और ऐसे में जो तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ मसूरी का रुख करने अब पहुँचने लगे हैं और ऐसे में तमाम लोग जो है यहाँ पर जो है आने भी लगे हैं। मसूरी में इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस तरफ दिखाएं कि किस तरीके से लोग जो है वो सुबह सुबह मसूरी की मॉल रोड पर सैर करने भी निकले हैं। लेकिन खास बात है जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ ये आगाह कर रहा है सबको कि कोविड की जिस तरीके से आशंका है, उस आशंका को देखते हुए हालांकि सरकार की ओर से कोई एसओपी अनिवार्य नहीं की गई हो, लेकिन लोग अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो कि मास्क लगाए हुए नजर आएंगे। हालांकि कुछ लोग मास्क लगाए हुए यहाँ पर मॉल रोड पर अभी दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है, आप ये बता रहे हैं। अच्छा, तस्वीरें दिखाते रहिए जरा अपने कैमरे से और अपने कैमरामैन से कहिए कि जाहिर सी बात है अब मसूरी से जब आप तस्वीरें दिखा रहे हैं तो मॉल रोड और वो सड़क और पर्यटकों की तो आप तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, जरा पहाड़ों की भी अगर एक झलक मिल जाए आगे का एजेंडा में हमारे दर्शक देख लेंगे। तब तक मैं जल्दी से आपको लिए चलती हूँ लखनऊ से। अजय दुबे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजय से ये जान लेते हैं। अजय, भीड़ भी है, जश्न भी है, लेकिन सवाल ये कि साहब एहतियात बढ़ती जा रही है या नदारद है? नदारद ही कहिएगा रोमाना। क्रिसमस का पर्व गुजरा, मैं इस समय हजरतगंज के मुख्य मार्ग पर मौजूद हूँ जहाँ पर क्रिसमस के पर्व की रौनक देखते हैं और अब
कुछ दिनों में क्रिसमस के बाद अब कुछ दिनों में नववर्ष की जो जुलूस है, जो जश्न है, इस रास्ते पर देखने को मिलेगा। लेकिन कोविड के जो एहतियात है वो नजर इक्का दुक्का लोग हैं जो दिखाई देते हैं मास्क लगाकर आते जाते हुए। ये मेट्रो से निकलने का एग्जिट है, मेट्रो के अंदर खुद नियम बना हुआ है कि मास्क लगा के रहना है, पर जो बाहर आ रहे लोग होते हैं ज्यादातर वो बिना मास्क के ही दिखाई देते हैं। तो स्थिति चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर जो रिक्शा चालक है, जो तमाम नौकरी चाकरी करने वाले लोग आते जाते हैं, मास्क नदारद है। मास्क नहीं लगाए हैं, बताइए कोविड आ गया, ऐसे कैसे चलेगा? चलो सब लगा लेंगे सब। अच्छा लगाए हुए लपेट लीजिए। अच्छा सब। तो स्थिति कुछ इस तरीके की बनी हुई है। अभी 2 दिन बस बचे हैं, उसके बाद इसी रास्ते पर ऐसी भीड़ होगी, बेतहाशा भीड़ कि हम देखते हैं कि नववर्ष के पर्व पर देखने को मिलती है। सरकार अपनी तरफ से बार बार अपील कर रही है, अस्पतालों में लगातार प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की बात की जा रही है, अस्पतालों में अनाउंसमेंट हो रहा है, सार्वजनिक जगहों पर सूचनाएं दी जा रही है, पर लोग जस के तस लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। देखिए लोग आते जाते आपको दिखाई देंगे, मास्क लगभग नदारद है। मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, मेट्रो में मास्क मैंडेटरी करने की कोशिश सरकार की तरफ से है, लेकिन जो लोग बाहर आ रहे होते हैं मास्क नदारद हो जाता है। क्या सर कोविड प्रोटोकॉल की बात नहीं हो रही है क्या मेट्रो में? नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने बताया अभी तक। मास्क के लिए बोला भी नहीं? कुछ भी नहीं बोला किसी ने। तो आपकी अपनी है, आपको लगता है? बट मैं रखा हूँ, बट मेरा गलती है, मैं लगा के लिए मास्क नहीं वो मैं उसको रखता हूँ, बट किसी ने बोला नहीं, बट मुझे रखना जरूरी है। 2 मास्क हैं और अब निकाल भी लिया है लगाने के लिए, कुछ इस तरीके की बातें हैं। आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है सर, बताइए। तो लोग हैं मुस्कुरा के निकल जाते हैं, लेकिन जो मास्क को लेकर चुनौती है, कोविड की दस्तक है और नववर्ष का पर्व बस कुछ कदमों की दूरी पर है, जागरूकता का अभाव है। अच्छी बात यह कि जब उन्हें याद दिलाया जाता है तो फिर मास्क लगाने में वो कतराते नहीं है। जैसे अभी अभी आपने एक शख्स को याद दिलाया और उसने अपनी गलती भी मानी और बैग से मास्क निकालकर लगाया भी। यही हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी आपका चैनल एबीपी न्यूज निभा रहा है। हमारा काम है आपको आगाह करना और वो हम लगातार कर रहे हैं। कहीं ये जश्न का जुनून नए साल के मौके पर भारी न पड़ जाए, बस संभल कर रहिए आप। देखिए चीन में कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। लगातार डरावनी तस्वीरें चीन से आ रही हैं। शंघाई की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। एक अस्पताल का वीडियो सामने आया है। अस्पताल के कमरे में शव ही शव नजर आ रहे हैं। कमरा शवों से भरा हुआ है। ये तस्वीरें जरा बाहर की तरफ की आप देख रहे हैं और अभी वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। शंघाई का अस्पताल, जहां अस्पताल के कमरे में सिर्फ शवों का अंबार, शवों से भरा हुआ है। फिर भी शवों के आने का सिलसिला यहां थम नहीं रहा है। ये जो बाहर आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें उन लोगों की है जो अपने शव रखवाने के लिए, अपनों के शव रखवाने के लिए यहां अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। और इस सब के बीच चीन में ये जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं ना, मुझे लगता है हिंदुस्तान को लेकर भी एक आंकड़ा आपको दिखा देना चाहिए कि भारत में कोरोना को लेकर हम सतर्क हैं, सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन किन किन राज्यों में किस तरीके की सख्ती की जा रही है। क्योंकि बार बार आप सुन रहे हैं ना कि आम लोग ये कह रहे हैं कि साहब अभी सरकार की तरफ से कुछ कंपलसरी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर फिलहाल सरकारें क्या कुछ कर रही हैं ये जान लीजिए आप। कहां कितनी सख्ती, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया है। कर्नाटक देश का वो राज्य बना है जहां भीड़ में मास्क लगाना अनिवार्य, जरूरी किया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट का फॉर्मूला अपनाए हुए है, उसी पर महाराष्ट्र जोर दे रहा है। वहीं दक्षिण के राज्य केरल की अगर मैं बताऊं आपको तो यहां कोरोना केस जो सामने आ रहे हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो कहां किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली, यहां विदेश से आने वालों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर भी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। वहीं गोवा 2 जनवरी तक पाबंदी, गोवा में कोई नहीं है। गोवा एक ऐसी जगह, एक ऐसा पर्यटन स्थल जहां पर नए साल के मौके पर खास तौर से बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। और हैरानी की बात यह कि गोवा में 2 जनवरी तक किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं। मैं अब आपको सीधे पराक्रम के पास लेकर चलूंगी। मेरे सहयोगी शिमला से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जान लेते हैं पराक्रम से। शिमला में भी बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे होंगे, लेकिन सवाल ये कि ये सैलानी सावधानी बरत रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल, नए साल के जश्न के लिए जो है शिमला में भारी भीड़ पर्यटकों की जुटी है, लेकिन सावधानी की बात करें तो लोग बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की भीड़ शिमला में देखने को मिल रही है, उचित दूरी का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ
जो मास्क है वो भी बहुत कम लोगों के ही मुंह में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं शिमला के रिज मैदान में हूं और आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से जांच करूंगा कि वो दिखाए कि लोग जो है चहलकदमी कर रहे हैं। अभी जो शुरुआत हुई है दिन की और जैसे जैसे ये सूरज चढ़ता जाएगा यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी और किसी भी जो है पर्यटक या स्थानीय व्यक्ति के मुंह में आप देख रही हैं कि मास्क नहीं है, यानी कि किसी भी तरह का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने जो है एडवाइजरी जरूर जारी की है कि उचित दूरी का पालन करें, साथ साथ भीड़ भाड़ से दूर रहे, लेकिन इस तरह का कोई पालन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील बालियान मौजूद हैं। उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं ये अलग अलग शहरों से जो रिपोर्टर्स हमारे जानकारी दे रहे हैं, सावधानी तो बढ़ती नहीं जा रही है, ये खुद ही खतरे को हम न्योता दे रहे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम खुद ही इस खतरे को जो है मौका दे रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों की जो है जो सोच होती है वो बहुत छोटी होती है, हम जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। सारा भारत भूल चुका है डेल्टा वेव के दौरान क्या हुआ था। कोई भी एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसमें से किसी न किसी की जान या मान की हानि नहीं हुई थी। हम इस चीज़ का वेट करते हैं कि कब हमारी सरकार जो है हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगी, और उन प्रतिबंधों का हम वेट करते हैं कब हमारे ऊपर जो है मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। हम कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, और जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स जो है अपनी फैमिली के प्रति भी और बाकी लोगों के प्रति भी, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसा हम कभी भी सरकार की सख्ती का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जो बात यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि साहब हमारी याददाश्त जो है वो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। और मैं भी आपको बार बार याद दिलाती हूं वो 2021 वाली गर्मियां जब सांसों पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग गया था। कुल्लू लेकर चलते हैं आपको, जमकर वहां पर पर्यटकों की भीड़ वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जानते हैं अनिल कांत से किस तरीके की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। अनिल, अनिल मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है अनिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। हम दिल्ली आपको लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी अजातिका सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजातिका, दिल्ली दिलवालों की, दिल्ली के लोग तो मौका ढूंढते हैं जश्न मनाने का, लेकिन सवाल ये कि कोरोना का खतरा भी तो बना हुआ है ना। ऐसे में क्या दिल्ली वाले जिम्मेदारी के साथ जश्न मनाने की तैयारी में हैं या जश्न के जुनून में होश खो बैठे हैं? जी बिल्कुल रुमाना जी, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और ज़्यादातर लोग हमें यहाँ पर अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो होम टाउन्स की तरफ जा रहे हो या फिर वो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हो नए वर्ष को। लेकिन आप देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपको कोई एक चेहरा भी ऐसा नहीं दिखेगा, कोई एक चेहरा भी ऐसा स्पॉट नहीं कर सकते आप जिन्होंने मास्क पहना हो। देखेंगे आप तस्वीरें हम आपको कैमरा पैन करके दिखाते हैं, भारी भरकम भीड़ आपको सुबह इस वक्त नजर आ रही है, और कैमरे जैसे जैसे घूमता जाएगा आप देखेंगे, कैमरा हम पैन कर रहे हैं और जैसे जैसे कैमरा घूम रहा है और जिस चेहरे पर पहुंच रहा है वहां पर लोग कैमरे की नज़र को देखकर मास्क जरूर पहन लेते हैं, लेकिन पहले से एहतियात बरत कर मास्क नहीं पहने हुए। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार को जो आंकड़ा है वो 0.39% था, और इसी के साथ में जो मंगलवार को आंकड़ा है वो 0.44%, यानी कि इजाफा हुआ है कोरोना वायरस के आंकड़ों में। कुछ लोगों से हम लोग बात करके देख लेते हैं, कारण पूछ लेते हैं और अपील भी कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? परसाराम। मास्क आपने नहीं पहना है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं दिल्ली में, आप कहीं बाहर से आए हैं? नहीं, यहीं रहता हूँ। क्या कारण है मास्क नहीं पहनने का? ऐसे कोई कारण नहीं। मास्क है आपके पास? हाँ है। अगर है तो फिर पहन लीजिए, हमारी यही अपील रहेगी सर। सरकार भी अपील कर रही है, डॉक्टर्स भी अपील। आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। और जो बात आप कर रही थी अजातिका कि साहब इजाफा हो रहा है, तो वाकई में इजाफा हो रहा है। अभी तक के आंकड़े मैं आपको दिखा देती हूँ एक्टिव केसेस वाले कोरोना के। देश की जो टॉप 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, जिसमें दक्षिण भारत के 2 राज्य हैं, केरल और कर्नाटक। केरल में इस वक्त एक्टिव केसेस 1358 है, कर्नाटक में 1248, महाराष्ट्र में 165 एक्टिव केसेस हैं, ओडिशा में 89 हैं और राजस्थान में 83। तो कुल 3468 अभी तक एक्टिव केसेस
देश में नजर आ रहे हैं। और आपको सीधे लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जो इस वक्त एक्टिव केसेस के मामले में तीसरे नंबर का राज्य देश में है। वहीं से मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा, मुंबई में नए साल का जश्न तो जोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए क्या कुछ सावधानियां भी बरती जा रही हैं? दादर इलाके में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी रोमाना, तो जो महाराष्ट्र है वो हमेशा से जो है पहले पायदान पे रहा था। और महाराष्ट्र में भी अगर मुंबई की खास तौर से बात कर ले तो मुंबई में सबसे ज़्यादा हमेशा अगर कोरोना का ग्राफ देखेंगे तो हमेशा आपको पता चलेगा। कुछ दिक्कत आ रही है कृष्णा, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं आ पा रही है। दोबारा आपका रुख करूंगी। मैं डॉक्टर बालियान का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर बालियान से जानती हूँ, सर आप क्या सलाह देंगे मेरे व्यूअर्स को जो इस वक्त आगे का एजेंडा देख रहे हैं, कैसे एहतियात बरतें? देखिए, इस बार जो नए साल का स्वागत है वो एक वीकेंड के साथ है। वीकेंड लंबा है और जब हम कभी मार्केट में भी जाते हैं तो वहाँ पर अगर कोई ऑफर होता है उसके ऊपर स्टार लगा होता है और स्टार के नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इस बार जो हमारी वीकेंड जो हमारा नया साल आ रहा है, हम जो उसका स्वागत करें उसके ऊपर भी स्टार है। उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अपनाना है और ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड हैं, जिसको हम सभी को पालन करना है। और साथ ही साथ हमारी जो राज्य सरकार है, भारत सरकार है, वो काफ़ी दिशा निर्देश इसमें जारी कर रही है। हमें मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है, चेहरे को बार बार टच नहीं करना है। जो वैक्सीन्स जिन्होंने नहीं ली है बूस्टर डोज, वो जल्द से जल्द अपनी बूस्टर डोज ले, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है मिड जनवरी से भारत में भी ये जो डेटा अभी आ रहा है ये बढ़ने स्टार्ट होंगे और यहाँ पर भी जो है वेव आएगी, नंबर्स बढ़ेंगे। और जो ये BF.7 चाइना में जो इसकी तस्वीरें आ रही है जहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, ऐसा नहीं है कि भारत में ये तबाही नहीं मचाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर बालियान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आगे का एजेंडा में हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी देने के लिए। अभी के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर मत जाइए। जो बात डॉक्टर बालियान कह रहे हैं जरा सा दूरदर्शिता बरतिए, क्योंकि मिड जनवरी से जनवरी मध्य से कि कोरोना का विस्फोट जब देश में होगा तब आप इन्हीं दिनों को याद करेंगे कि एहतियात क्यों नहीं बरती। जश्न मनाइए लेकिन सावधानी के साथ। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में आज एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। सुरक्षा बलों ने जम्मू की सिद्रा इलाके में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादी ट्रक में सवार होकर आए थे। सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग गई थी। ट्रक की घेराबंदी की गई, तलाशी शुरू हुई और जैसे ही तलाशी शुरू हुई आतंकवादी बौखला गए। उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग की गई। 3 आतंकवादी इस दौरान ढेर हो गए। अभी मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त नहीं हुई है, पहचान का काम जारी है। इस गोलीबारी के दौरान ट्रक में आग भी लग गई, लेकिन ड्राइवर जो था ट्रक का वो किसी तरीके से मौके से फरार हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जम्मू में आतंकवादियों का कैसे दहन किया सुरक्षा बलों ने। ट्रक से आ रहे थे ये आतंकवादी, ट्रक में छिपकर आ रहे थे ये आतंकवादी। 1 नहीं 2 नहीं 3 इनकी संख्या थी। और ऐसे में इस ऑपरेशन के बाद अब पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया है जरा वो सुनिए। संख्या अभी सही नहीं बताई जा सकती क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। ये 26 जनवरी के मद्देनज़र हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे QRT है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिद्रा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया जिसका जवाब दिया गया। ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी SHOs को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जा सकता। काफ़ी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी
और जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था और काफ़ी असला एमुनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू। तो ये मुकेश सिंह को आप सुन रहे थे, एडीजीपी जम्मू जोन, और वो बता रहे थे कि साहब 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ऐसे में आप देखिए जरा सुरक्षा बल जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इस ट्रक पर शक इस वजह से हुआ क्योंकि अमूमन इस इलाके में ट्रक्स मतलब भारी वाहन जो है उनका मूवमेंट जो है वो दिन में 12 बजे के बाद होता है, लेकिन ये ट्रक सुबह के वक्त मूव कर रहा था, इसी वजह से इसकी चेकिंग की गई। और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। मुझे लगता है जरा अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि वो जरा जूम करे इन तस्वीरों पर, पास ले आइए कैमरे को, नजदीक से दिखाइए आगे का एजेंडा के व्यूअर को इन तस्वीरों को। ये देखिए आप, ये है वो ट्रक यहां जो धू-धू कर जल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रक जो धू-धू कर जल रहा है, यही वो संदिग्ध ट्रक था। आमतौर पर ट्रक्स का मूवमेंट इस इलाके में जम्मू के 12 बजे के बाद होता है। ये सुबह 7 बजे के वक्त, जैसा कि जानकारी दे रहे थे पुलिस अधिकारी, ये इनकाउंटर हुआ है। इस ट्रक पर शक हुआ कि इस वक्त ये ट्रक मूव क्यों कर रहा है। जांच के लिए इस ट्रक को रोका गया। जो ट्रक का ड्राइवर था वो नीचे उतरा। पुलिस वाले कहने लगे वो ट्रक की जांच करेंगे। तभी जो ट्रक का ड्राइवर था वो वहीं पर मौजूद था। अचानक से वो तो वहां से फरार हो गया पुलिस वालों को चकमा देकर, लेकिन जिस दौरान इस ट्रक की तलाशी ली जा रही थी, इस ट्रक के भीतर जो आतंकवादी मौजूद थे उनकी तरफ से फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग की गई वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान थे उनकी तरफ से। और देखते ही देखते इस गोलीबारी में ये ट्रक जो धू-धू कर जल उठा। आप अंदाजा लगा सकते हैं यकीनन इस ट्रक के अंदर विस्फोटक रहा होगा। ये आतंकवादी जो किसी नापाक साजिश के तहत इस ट्रक में घुसकर छिपकर भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा से यहां अंदर दाखिल होने की फिराक में होंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये सुरक्षा कर्मियों का घेरा, और ये है वो ट्रक, ये वो ट्रक है जो धू-धू कर जल रहा है। अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं जम्मू से। अजय बाचलू की पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जरा। नए साल से ठीक पहले जम्मू पुलिस ने आतंकियों की एक और बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए जम्मू के सिद्रा इलाके में 3 आतंकियों को जो कि एक ट्रक में सवार थे उन्हें रोका और वहां पर एनकाउंटर चल रहा है। मैं इस समय सिद्रा से थोड़ी दूर हूं जहां पर सुरक्षा कारणों के चलते यहाँ जम्मू पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और यहाँ पर जो है जम्मू पुलिस यहाँ से आगे किसी भी तरह के वाहन को जाने की इजाज़त नहीं दे रही। बता दूँ ये वही इलाका है, ये जम्मू से श्रीनगर का राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसी राजमार्ग पर आज तड़के सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली कि एक ट्रक में सवार होकर 2 से 3 आतंकी जो हैं वो श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर सिद्रा इलाके में नाका लगाया गया और उस नाके में जब उस ट्रक को रोका गया तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग में अभी तक ये बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बता दूं ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से यहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह से ट्रक में आतंकियों को रोका हो और एनकाउंटर हुआ हो। इससे पहले भी कई बार इसी तरह से आतंकी जो हैं वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर श्रीनगर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर कई बार ऐसा मौका हुआ है कि उन आतंकियों को इसी तरह रोका गया और उनकी। तो नया साल जब दस्तक देने वाला है, नए साल से पहले ये आतंकी साजिश जो जम्मू में नाकाम की गई है, जम्मू में क्या हुआ है जरा एक बार फिर से विस्तार से जान लीजिए आप। ट्रक था, ट्रक में छिपकर आ रहे थे आतंकवादी, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा, ट्रक को घेर लिया गया। ट्रक की जब जांच पड़ताल की गई, आतंकवादियों की तरफ से बौखलाहट में फायरिंग की गई, उसी को लेकर जवाबी फायरिंग सुरक्षा बलों की तरफ से की गई और इसी जवाबी फायरिंग में 3 आतंकवादी ढेर, जो ट्रक था वो धू-धू कर जल उठा। ट्रक का ड्राइवर फिलहाल फरार है। इस पूरे इलाके में घेराबंदी कर अब ड्राइवर की तलाश की जा रही है। अच्छा, आतंकवादी जो हैं ये विदेशी थे, ऐसी खबर मिल रही है कि सीमा पार से ये आतंकवादी भारत में दाखिल हुए थे, विदेशी आतंकवादी होने की खबर। तो जम्मू में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है आपको ये भी जान लेना चाहिए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो फिर वहां पर हालात किस तरीके के हैं। अगर मैं इसी साल 2022 जो अब जाने वाला है, नया साल दस्तक देने वाला है, आतंकी घटनाएं कुल 149 2022 में जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिली है। 189 आतंकवादियों को मारने में कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है, लेकिन साथ ही साथ 30 जवान भी हमारे इन ऑपरेशंस के दौरान शहीद हुए हैं।
जो आम नागरिकों की मौत हुई है, इस साल का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं अभी तक का, वो 30 है। 30 नागरिक जो इस आतंक की भेंट चढ़े हैं। ये जो नए साल से पहले आतंकी साजिश नाकाम हुई है, उसी को लेकर जरा जानकारी लेते हैं। ये बताइए अजय बाचलू, ये ट्रक कहां की नंबर प्लेट लगी हुई है? कुछ सुराग मिल पा रहा है? ड्राइवर कौन था? स्थानीय था या फिर किसी दूसरे राज्य का था? ऐसी कोई जानकारी है जो सामने आ रही हो अब तक? देखिए रोमाना, मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही ट्रक है जिसमें जो है वो आतंकी सवार होकर संभवतः जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं एबीपी न्यूज़ को। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि ये तीनों आतंकी विदेशी हो सकते हैं और इन्होंने हाल में ही भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की होगी और ये घुसपैठ कर सीधा इस ट्रक में बैठकर श्रीनगर की तरफ जा रहे होंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते हमें इस ट्रक के पास नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि इस ट्रक में अभी भी जो है जेसीबी से इस ट्रक को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो विस्फोटक या आतंकी अपने साथ लेकर आए थे वो इस ट्रक में ही पड़े हैं और हमने अभी कुछ देर पहले तक लगातार धमाके सुने हैं, क्योंकि इस ट्रक में जो विस्फोटक पड़े हैं आग लगने की वजह से वो लगातार फट रहे हैं। तो ऐसे में इस ट्रक के पास जाना अभी जो है सुरक्षा बलों ने एहतियातन हमें रोका है। जहां तक ड्राइवर की बात है, ड्राइवर ने जैसे ही यहां पर सुरक्षा कर्मियों को देखा और उन्होंने जब सुरक्षा कर्मियों ने इस ट्रक को रोका तो ड्राइवर जो है नेचर कॉल के बहाने जो है फ्रेश होने के बहाने यहां से उतरा। और ये जो इस तरफ का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर घने जंगल है रोमाना। अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा, ये इलाका जो है ये घने जंगलों का इलाका है और यहाँ से वो इन जंगलों की आड़ लेकर यहाँ से फरार हो गया, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए प्राथमिकता उस समय ये थी कि इस ट्रक की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि ये ट्रक जो है वो बड़ा सस्पिशियस सा संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ मूव हो रहा था और सुरक्षा बलों को लगातार इस बात की जानकारी भी मिल रही थी कि आतंकी जो है वो इलाके में ट्रक के जरिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में प्राथमिकता इस ट्रक की थी और इस ट्रक की तलाशी का जब सुरक्षा बल ले रहे थे, इसका फायदा ड्राइवर ने उठाया। इन जंगलों की आड़ में लेकर वो यहाँ से फ्रेश होने के बहाने यहाँ से वो निकल भागा है। और ट्रक फिलहाल आप देख रहे हैं दूं-दूं कर जल रहा है। सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना पूरी तरह से ट्रक को घेर लिया गया है और लगातार इस ट्रक से जेसीबी से इस ट्रक को जो है वो हिलाया गया ताकि इसमें जो विस्फोटक है अगर कोई पड़ा है तो वो नष्ट हो जाए। और इसके साथ ही जहां पुलिस एक बार इस ट्रक पर फोकस कर रही है, वहीं टीम्स भी डिप्लॉय कर दी गई हैं जो ड्राइवर यहां से फरार हुआ है ताकि उसको पकड़ा जाए और उससे पूछताछ की जाए और ये राज खोला जाए आखिर आतंकी कहां से इस ट्रक में बैठे थे और इनकी आगे कहां तक जाने की मंशा थी। रोमाना, बिल्कुल, ड्राइवर जो है वो अहम कड़ी साबित हो सकता है इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अजय बाचलू इस तमाम जानकारी के लिए। अजय की मौके से एक और रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ। उस वक्त की रिपोर्ट है जब धू-धू कर ये ट्रक जल रहा था और वहां पर जो फायर ब्रिगेड है उसकी गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी आग बुझाने के लिए। रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर हो और हम इस समय जम्मू के सिद्रा के उसी इलाके में हैं जहां जम्मू पुलिस ने पाकिस्तान की एक बड़ी नापाक साजिश को नाकाम किया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो दूधू कर जलते हुए ट्रक देख रहे हैं, ये वही ट्रक है जिसमें आज तड़के 2 से 3 आतंकी सवार होकर जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। दरअसल जम्मू पुलिस को पहले से ये सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी जो हैं जो संभवतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर जम्मू पहुंचे हैं, वो एक ट्रक के जरिए श्रीनगर की तरफ जा सकते हैं। जिसके बाद लगातार जम्मू पुलिस अलर्ट पर थी। पूरी रात जम्मू पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में नाके लगाए थे और इसी दौरान जब ये ट्रक जिसमें ये 3 आतंकी जो बताया जा रहा था है वो सवार थे, उसको जब यहाँ रोका गया तो इसकी गतिविधियों पर, ट्रक की गतिविधियों पर पुलिस को शक हो गया, जिसके बाद इस ट्रक को रोका गया। जैसे इस ट्रक को रोका गया, इसमें सवार ड्राइवर जो है वो फ्रेश होने के बहाने ट्रक से उतर गया और यहाँ आसपास के जंगलों में जाकर छिप गया। इसके बाद जब सुरक्षा बलों ने इस ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में बैठे तीनों आतंकियों ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी, जिसका आप अभी भी फायरिंग की आवाज़ सुन रहे हैं। दरअसल ये प्रिकॉशनरी फायर है जो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा बलों ने इस ट्रक की तलाशी ली, इसमें बैठे तीनों आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब जो है सुरक्षा
बलों ने भी दिया। सुरक्षा बलों की माने तो ये तीनों आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद था और वो लगातार कुछ समय तक जो है वो लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते रहे। जवाबी कार्रवाई में इस ट्रक ने आग पकड़ ली और धूं-धूं करके ये ट्रक जो है वो जला, जिसमें इसमें सवार तीनों आतंकी जो हैं वो उनकी कब्र इसी ट्रक में बन गई जिसमें वो सवार होकर आ रहे थे। फिलहाल पूरे इलाके को यहाँ सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ सेना और अर्धसैनिक बलों के लोग भी हैं, वो लगातार यहाँ पर हैं और इस ट्रक में सवार तीनों आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये तीनों आतंकी जो हैं वो विदेशी हो सकते हैं और ये हाल में ही घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए हों। इसके बाद अब लगातार यहाँ पर जो है तलाशी ली जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नए साल से पहले जम्मू पुलिस ने एक बड़ी आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है और उन तीनों आतंकियों की कब्र उसी ट्रक में बनाई जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वासुदेव, एबीपी न्यूज़ जम्मू। तो आतंक के खिलाफ नए साल से पहले सुरक्षा बलों को मिली है ये बड़ी कामयाबी, आतंकवादियों का दहन। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। इनकाउंटर में एक नहीं, दो नहीं, तीन आतंकवादी थे, तीनों आतंकवादी ढेर ट्रक में छिपकर आ रहे थे। ये आतंकवादी सुरक्षा बलों पर इन्होंने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग सुरक्षा बलों की तरफ से की गई और जाहिर सी बात है अपने साथ ये बड़ी तादाद में विस्फोटक लेकर आ रहे थे। उसी विस्फोटक ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते वो ट्रक जिसमें छिपकर ये आतंकवादी आ रहे थे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, वही ट्रक इन आतंकवादियों की कब्रगाह बन गया, वहीं दहन हो गया इन आतंकवादियों का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार ये आतंकवादी कहां से दाखिल हुए भारत की सीमा में, कहां जा रहे थे, इनकी मंशा क्या थी, मकसद क्या था, और इन तमाम सवालों का जवाब अगर कहीं से मिल सकता है तो वो ट्रक ड्राइवर जो फिलहाल नेचर्स कॉल के बहाने ट्रक से नीचे उतरा और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर निकल गया, उसी को ढूंढने के लिए इस वक्त अब क्या यहां पर घेराबंदी की जा रही है, किस तरीके से अलग अलग टीम्स का गठन किया गया है, क्या है अपडेट अजय? देखिए, जो ट्रक का ड्राइवर है वो अहम सुराग हो सकता है इस सारे मामले में, क्योंकि ये आतंकी इस ट्रक में बैठे थे, कहां से बैठे थे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर सुरक्षा बलों को ये पता लगता है कि ये आतंकी कहां से बैठे थे तो उस इलाके की जो बॉर्डर है वहां पर सर्च की जाएगी कि आखिर ये लोग अगर भारत की सीमा में घुसे तो कहां से घुसे। दूसरा अहम सवाल जो ट्रक का ड्राइवर दे सकता है कि ये आतंकी किस तरफ जा रहे थे। रोमाना, ये बता दूं जहां पर हम खड़े हैं जो सिद्रा इलाका है, यहां से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सेना की सबसे संवेदनशील जो इलाका है, नगरोटा का इलाका है, सोलवी कोर का इलाका है, वो यहां से कुछ ही दूरी पर है। इसके साथ ही अगर यहां से आप देखिए तो श्रीनगर की दूरी 260 किलोमीटर है। ये साइन बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। तो उस ड्राइवर को दबोचने के लिए जो कि इस इलाके में जो जंगल आप देख रहे हैं, इन जंगलों का सहारा लेकर यहाँ से भाग निकलने में जो है वो सफल हुआ है, उसकी तलाश के लिए यहाँ पर लगातार टीम्स का गठन कर दिया गया है। जो भी सिद्रा के आसपास के इलाके हैं वहाँ के एसएचओस को ये मैसेज कर दिया गया है कि अपने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाएं ताकि इस ट्रक का ड्राइवर जो कि इस सारे मुठभेड़ का एक अहम और केंद्र बिंदु है उसको दबोचा जा सके, जिसके लिए अब पुलिस लगातार जो आसपास के इलाके के हैं वो लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। रोमाना, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। महत्वपूर्ण बैठक आज ही करेंगे, शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक है। इस बैठक में बीएसएफ और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे इस बैठक में, जो आज शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। देखिए, आज सुबह ही जम्मू के सिद्रा इलाके में ट्रक में छुपकर ये 3 आतंकवादी
जो भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा से दाखिल हो रहे थे, जिनके मंसूबों पर हमारे सुरक्षा कर्मियों ने पानी फेर दिया। बड़ी कामयाबी सुरक्षा कर्मियों को मिली है, तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। नए साल से पहले आतंकवादियों का दहन। और अब शाम में 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह ये महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? एजेंडा इस बैठक का क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी जो सुरक्षा विभाग हैं, सीएपीएफ के सारे बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, एनआईए के अधिकारी मौजूद रहेंगे, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन सब लोगों को बुलाया है गृहमंत्री अमित शाह। उनके साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी समीक्षा भी करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो समय समय पर ये बैठकें ऐसी होती रही हैं और समय समय पर गृहमंत्री अमित शाह सुरक्षा की का जायजा लेते रहे हैं और बैठकर एक समीक्षा करते रहे हैं कि और कितनी बेहतर की जा सके। पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो लगातार आतंकियों के खिलाफ जिस तरह सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है, उससे कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है उनमें दहशत है, उसको लेकर भी इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट आएगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। नीरज पांडे, कांग्रेस पार्टी आज 137 साल की हो गई है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है देश की। 137 साल इसकी उम्र आज पूरी हो गई है। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें आप देख रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के बड़े दिग्गज नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। सर्दी के इस मौसम में भी राहुल गांधी, लेकिन आज भी एक बार फिर वही टी शर्ट में नजर आए। आधी आस्तीन की टी शर्ट देखिए जरा। राहुल गांधी का ये जो स्टाइल है वो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दिल्ली की सर्दी, कड़ाके की सर्दी, लेकिन राहुल गांधी वही आधी आस्तीन की टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। पत्रकारों ने राहुल से सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा अभी टी शर्ट चल रही है, जब काम नहीं चलेगा तब रख देंगे। तो अभी राहुल गांधी का काम जो है वो टी शर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं अभी टी शर्ट चल रही है, जब जरूरत पड़ेगी तो रख देंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें राहुल गांधी की। सर ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी, क्या लगा था चल रही है काम करेंगे। बड़े ठहाके लगाते हुए वहां पर लोग सुनाई दे रहे हैं टी शर्ट वाले सवाल पर, और राहुल ने जवाब दिया है कि अभी टी शर्ट ही चल रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।